दोस्तों एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और वही एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनाता है। और अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ऐप डेवलप हुए हैं। फिर वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, मैं किसी स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जब आप एप्लीकेशन बनवाने जाते हो तो सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो ये होता है कि आप एप्लीकेशन बनवाने जब जा रहे हो तो उस डेवलपर से या फिर उस कंपनी से सबसे पहला सवाल आपका ये रहता है कि इस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहेगा। यस, बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो मेंटली और मतलब लॉजिकली सोचा जाए तो यस, कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसलिए जानना चाहते हैं एप्लीकेशन का कॉस्ट, क्योंकि वो हमारे अगर बजट में नहीं होगा तो हम किसी अदर कंपनी को फाइंड करेंगे, किसी अदर डेवलपर को फाइंड करेंगे, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। आप जब स्टार्टिंग में किसी भी डेवलपर से आप बात करते हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछते हो। व्हेन मेरे पास भी, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं उसमें से 95% कस्टमर सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि भैया इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में कितना कॉस्ट आएगा या फिर कितना टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही गलत क्वेश्चन रहता है कि कितना कॉस्ट लगेगा। ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछना चाहिए डेवलपर से। फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, एटलीस्ट पूछना चाहिए, आप बाद में पूछो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन नहीं। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूं होता क्या है। ठीक है, समझ के चलो कि आपने डेवलपर से 100 कॉस्ट पूछ लिया कि वो 1 लाख तक का आएगा। ठीक है, या फिर कभी ऐसा होता है कि डेवलपर आपसे पूछ रहा है कि आपका बजट क्या है। ठीक है, अगर आपने बोला कि मेरा बजट अराउंड 50-60, जो भी आपका बजट आपने बता दिया डेवलपर को। ठीक है, डेवलपर, कोई भी डेवलपर या फिर डेवलपमेंट कंपनी वो क्या करेगी, आपके बजट के अनुसार जो उनके पास एप्लीकेशन है या वो कैसे मैनेज कर सकती है आपके लिए, वो ट्राई करेगी। ना कि आपको उसके फीचर्स के बारे में बताएगी, ना उसमें कितना टाइम लगने वाला है ये बताएगी, और ना ही वो कैसे ग्रो करना है। मतलब बहुत सारी चीजें जो रहती है, कौन सा कोडिंग लैंग्वेज, मतलब कौन सा कोडिंग लैंग्वेज उसमें यूज हो रहा है, जो टेक्निकली चीजें होती हैं वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, और यहीं पे आप मतलब एक समझ लो बहुत बड़ा लॉस कर दे रहे हो अपने ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाते टाइम। सबसे फर्स्ट लॉस आप यहीं पे कर दे रहे हो, मतलब ये आपका ग्रो नहीं हो रहा, आप सीधा डाउन जा रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो किसी भी डेवलपर के पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये मत पूछो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि आपका आइडिया, आपका जो भी आइडिया उनके सामने प्लान को शेयर करो, और उसके बाद ये पूछो कि उससे रिलेटेड अगर उस कंपनी को कोई ऐप बनाया उस कंपनी ने, तो वो आपके साथ शेयर करे। ठीक है, सेकेंड, उस कंपनी में कितने इंप्लॉय वर्क कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो फ्रीलांसर है। समझ रहे हो, अगर वो फ्रीलांसर है तो वो इतना याद रखना कि फिर उसके ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको फर्स्ट सही नहीं मिलेगा, दूसरा टाइम पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी जानना है उस कंपनी के बारे में कि कितने इंप्लॉय वर्क कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स वो लोग मंथली लेते हैं, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा। और जो डेवलपर वर्क कर रहे हैं क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, फर्स्ट आपने उनके एप्लीकेशन जो बनाए हैं उन लोगों ने, वो आपने देख लिया। ठीक है, सेकंड, उनके डेवलपर, उनकी टीम के बारे में आप जानिए। ठीक है, थर्ड चीज आप उनसे ये पूछिए कि उस एप्लीकेशन को बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो काफी ओल्ड हो चुकी है, तो ये समझ लो कि पैसा ज्यादा लगा दोगे लेकिन एप्लीकेशन आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये जरूर समझिए कि आपका एप्लीकेशन बनाने में वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चौथा, उसमें टाइम कितना लगेगा। अगर एक एप्लीकेशन समझ के चलो कि वो आपको अगर बता रहे मिनिमम, अगर उन्होंने टाइम बता दिया 45 डेज, अगर ऐसा कोई डेवलपर बताता है तो आप ये मान के चलो कम से कम 2 महीना या 2.5 महीना लगने वाला है, क्योंकि 45 डेज में आपका नया कंप्लीट रिक्वायरमेंट जैसा एप्लीकेशन बनना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो कोई डेवलपर अगर आपको ये बोलता है 45 डेज, 30 डेज, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 2 महीना लगने वाला है। 15-20 दिन, 25 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि जब एप्लीकेशन बन के रेडी होता है उस टाइम बग्स, टेस्टिंग वगैरह में टाइम जाता है, जो कि कितने डेवलपर्स उन टाइम को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि आपको भी जल्दी चाहिए, और जल्दी चाहिए, इनको भी पेमेंट जल्दी रिकवर करना रहता है ना, डेवलपर्स को, हमें भी जल्दी रिकवर करना रहता है। तो ये सारी चीजें, ये सीक्रेट एक्चुअली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो आप पूछो कि इससे डेवलप करने में कितना कॉस्ट आएगा। अब जब आपने ये सारी नॉलेज ले ली है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि इस कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने टाइम पे आपको मिलेगा, कौन से कोडिंग लैंग्वेज पे होगा, और थोड़ा बहुत अंदाजा आपको भी आ जाएगा कि कितना कॉस्ट उसका लगेगा। ठीक है, अब कॉस्ट की बात की जाए तो थोड़ा बहुत अंदाजा आप भी लगा लिया करो, थोड़ा और मार्केट में रिसर्च किया करो, और आपका एप्लीकेशन जो बन रहा है अगर उनके पास ऑलरेडी बना हुआ है, वैसा एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो आपको कम रेट में यानी डिस्काउंट करके आपको दे दे। अगर आपने पहला सवाल उनसे ये पूछ लिया कि कितने कॉस्ट में, मतलब कितना
डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन के ऊपर वर्क किया है या नहीं किया ये आपको नहीं पता चलेगा, तो इसमें आपका लॉस हो जाएगा ना। आपको पता ही नहीं कि उनके पास वो प्रोजेक्ट कभी बना है या नहीं बना। अगर बना है तो आप उसमें डिस्काउंट करवा सकते हो, क्योंकि कोडिंग तो वही लगभग यूज होने वाली है। तो यहां पे आपका फायदा होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये जो मेरा एक समझाने का तरीका था कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसमें और क्या क्या जानना है। अगर किसी डेवलपर से बात करते हैं तो और डिटेल में क्या पूछना चाहिए उनसे, मैं जरूर उसके ऊपर पार्ट 2 बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।